कैंपा कोला केस स्टडी। भारतीय सॉफ्ट ड्रिंक बाजार की कहानी परिचय। कैंपा कोला भारत में 2787 में लॉन्च हुई थी, जब कोका कोला ने भारतीय बाजार छोड़ दिया था। इस समय भारतीय कंपनियों के पास अवसर था कि वे स्वदेशी सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स को बढ़ावा दें। कैंपा कोला ने इसी मौके का फायदा उठाया और तेजी से लोकप्रिय हो गई। कैंपा कोला की सफलता की कहानी एक विदेशी ब्रांड्स का न होना। 1987 में भारत सरकार की नीतियों के कारण कोका कोला को देश छोड़ना पड़ा। ऐसे में कैंपा कोला जैसी कंपनियों ने बाजार में अपनी जगह बना ली। 2. स्वदेशी भावना। द ग्रेट इंडियन टेस्ट के टैगलाइन के साथ यह ब्रांड लोगों में भारतीय उत्पादों को अपनाने की भावना को मजबूत कर रहा था। 3. किफायती दाम। कोका कोला और पेप्सी जैसी कंपनियों की तुलना में यह सस्ती थी, जिससे आम जनता तक इसकी पहुंच बढ़ी। 4. विस्तृत डिस्ट्रीब्यूशन। कैंपा कोला ने छोटे शहरों और गांवों में भी अपनी पहुंच बनाई, जिससे यह तेजी से पॉपुलर हुई। कैंपा कोला का पतन 1990 के दशक में भारत में उदारीकरण हुआ और विदेशी कंपनियों को फिर से भारतीय बाजार में प्रवेश करने की अनुमति मिली। इससे कैंपा कोला को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 1. कोका कोला और पेप्सी की वापसी। जब ये ब्रांड वापस आए तो उन्होंने आक्रामक मार्केटिंग और बड़े निवेश के जरिए बाजार पर कब्जा कर लिया। 2. विपणन रणनीतियों में कमी। कैंपा कोला के पास सीमित मार्केटिंग बजट था, जबकि कोका कोला और पेप्सी ने बड़े बड़े विज्ञापन और ब्रांड एम्बेसडर का इस्तेमाल किया। 3. डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कमजोर होना। विदेशी कंपनियों की मजबूत सप्लाई चेन और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण कैंपा कोला का बाजार सिकुड़ता गया। 4. ब्रांड रिफ्रेशमेंट में कमी। कंपनी ने नई वैरायटीज और पैकेजिंग में ज्यादा बदलाव नहीं किए, जिससे यह पुराने जमाने का ब्रांड लगने लगी। कैंपा कोला की वापसी। 2023-2022 में भारत की जानी मानी कंपनी रिलायंस रिटेल ने कैंपा कोला ब्रांड को खरीद लिया। 2023 में इसे फिर से लॉन्च किया गया, जिसमें 3 प्रमुख फ्लेवर्स कोला, ऑरेंज और लेमन पेश किए गए। रिलायंस ने इसे किफायती दामों पर लॉन्च किया और बड़े पैमाने पर इसका प्रचार किया। कैंपा कोला की नई रणनीति। किफायती कीमत। रिलायंस इसे बजट फ्रेंडली सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में बाजार में उतार रहा है। विस्तृत डिस्ट्रीब्यूशन। रिलायंस की खुद की रिटेल चेन जियोमार्ट, रिलायंस स्मार्ट के जरिए इसे हर जगह उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वदेशी ब्रांड की अपील। इसे एक भारतीय ब्रांड के रूप में प्रमोट किया जा रहा है, जिससे ग्राहकों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़े। प्रतिस्पर्धा। यह सीधा कोका कोला और पेप्सी को चुनौती दे रही है, खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में। निष्कर्ष। कैंपा कोला की कहानी भारतीय बिजनेस की एक महत्वपूर्ण केस स्टडी है, जो दिखाती है कि कैसे एक ब्रांड सरकार की नीतियों, बाजार की प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव के कारण सफलता और असफलता के दौर से गुजरता है। रिलायंस के अधिग्रहण के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह ब्रांड भारतीय बाजार में कैंपा कोला से पेप्सी और कोक की बादशाहत को चुनौती। भारत में सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट लंबे समय से कोका कोला और पेप्सी के कब्जे में रहा है, लेकिन कैंपा कोला की वापसी के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या यह भारतीय ब्रांड इन दिग्गज कंपनियों की बादशाहत को चुनौती दे सकता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. भारतीय सॉफ्ट ड्रिंक बाजार पर कोक और पेप्सी की पकड़। कोका कोला और पेप्सी ने 1990 के बाद भारतीय बाजार में अग्रेसिव रणनीति अपनाई। दोनों कंपनियां भारी निवेश करती हैं, बड़े सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, विराट कोहली को साइन करती हैं। देश भर में उनकी मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, जिससे हर छोटे बड़े शहर और गांव में इनके उत्पाद आसानी से उपलब्ध होते हैं। कोका कोला का थम्स अप, स्प्राइट और माजा तथा पेप्सी का मिरिंडा और माउंटेन ड्यू जैसे ब्रांड मार्केट में बहुत पॉपुलर हैं। 2. कैंपा कोला की वापसी। क्या बदल सकता है। रिलायंस ने कैंपा कोला को खरीदकर इसे फिर से बाजार में उतारा है। इसका मकसद भारतीय बाजार में एक मजबूत देसी विकल्प देना और कोक पेप्सी के एकाधिकार को चुनौती देना है। कैंपा कोला की स्ट्रैटेजी। सस्ता विकल्प।
कैंपा कोला कोक और पेप्सी से सस्ती है, जिससे यह छोटे शहरों और बजट फ्रेंडली ग्राहकों को टारगेट कर रही है। रिलायंस का सपोर्ट जियो मार्ट, रिलायंस स्मार्ट और अन्य रिलायंस स्टोर्स के जरिए इसकी बिक्री सुनिश्चित की जा रही है। स्वदेशी भावना, द ग्रेट इंडियन टेस्ट टैगलाइन के साथ कैंपा कोला भारतीय ग्राहकों की भावनाओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, रिलायंस का मजबूत नेटवर्क इसे छोटे गांवों और कस्बों तक पहुंचाने में मदद करेगा। 3. क्या कैंपा कोला पेप्सी और कोक को हरा सकती है? कैंपा के पक्ष में कम कीमत, भारतीय उपभोक्ता आमतौर पर किफायती उत्पाद पसंद करते हैं। रिलायंस की ताकत, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में रिलायंस का बड़ा नाम मदद कर सकता है। स्वदेशी ब्रांड की अपील, वोकल फॉर लोकल की भावना से लोग इसे अपनाने को प्रेरित हो सकते हैं। कोका कोला और पेप्सी के पक्ष में ब्रांड वैल्यू और प्रतिष्ठा, कोक और पेप्सी के पास दशकों की ब्रांड पहचान है। मजबूत मार्केटिंग बजट, बड़े विज्ञापन और स्टार पावर इन ब्रांड्स को कैंपा कोला से आगे बनाए रख सकते हैं। सुपीरियर टेस्ट और फॉर्मूला, लोगों की स्वाद की आदतें बदलना आसान नहीं होता। कोक और पेप्सी के फ्लेवर्स पहले से लोकप्रिय हैं। 4. कैंपा कोला की चुनौतियां। कैंपा कोला को मार्केटिंग और विज्ञापन में बड़े निवेश की जरूरत होगी। इसे कोका कोला और पेप्सी जैसी मजबूत सप्लाई चेन बनानी होगी। उपभोक्ताओं को इसके स्वाद से जोड़ना होगा और उन्हें इसे अपनाने के लिए प्रेरित करना होगा। थम्स अप और स्प्राइट जैसे ब्रांड्स को टक्कर देना मुश्किल होगा। 5. भविष्य का अनुमान, क्या कैंपा कोला बादशाहत छीन पाएगी? कैंपा कोला निश्चित रूप से एक मजबूत प्रतिस्पर्धी बन सकती है, खासकर बजट फ्रेंडली और स्वदेशी ब्रांड के रूप में। लेकिन कोक और पेप्सी की मार्केट लीडरशिप को चुनौती देने के लिए इसे धैर्य, इनोवेशन और मजबूत मार्केटिंग रणनीति की जरूरत होगी। संभावित परिदृश्य, छोटे शहरों और गांवों में कैंपा कोला की पकड़ मजबूत हो सकती है। रिलायंस की रिटेल स्ट्रेंथ इसे मुख्य धारा में ला सकती है। कोक और पेप्सी अपनी कीमतें घटाकर ज्यादा प्रचार करके इसे रोकने की कोशिश करेंगे। कैंपा कोला को अलग पहचान बनानी होगी, सिर्फ सस्ता विकल्प रहना ज्यादा दिनों तक काम नहीं करेगा। निष्कर्ष, अभी के लिए कोका कोला और पेप्सी की बादशाहत बनी रहेगी, लेकिन कैंपा कोला बजट फ्रेंडली और देसी विकल्प के रूप में अपना बाजार जरूर बना सकती है। अगर रिलायंस इसे सही तरह से प्रमोट करता है तो यह आने वाले वर्षों में बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। क्या अब कोला इंडस्ट्री की बारी है? कोला इंडस्ट्री में क्या बदल रहा है? स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, लोग अब ज्यादा शुगर और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स से बच रहे हैं। हेल्दी ड्रिंक्स जैसे कि कोकोनट वाटर, जूस और हर्बल बेवरेजेस की मांग बढ़ रही है। लोकल और स्वदेशी ब्रांड्स का उभरना, कैंपा कोला की वापसी और कई छोटे लोकल ब्रांड्स का आना कोका कोला और पेप्सी के लिए चुनौती बन सकता है। सस्टेनेबिलिटी पर फोकस, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कंपनियां प्लास्टिक पैकेजिंग में बदलाव कर रही हैं और नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। डिजिटल मार्केटिंग और नई पीढ़ी का प्रभाव, ब्रांड अब सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का सहारा ले रहे हैं ताकि वे नई पीढ़ी से जुड़ सकें। 2. कोला इंडस्ट्री के लिए नए खतरे। 1. स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं, शुगर युक्त ड्रिंक्स मोटापा और डायबिटीज बढ़ाने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, जिससे लोग इनसे दूर हो रहे हैं। 2. अल्टरनेटिव ड्रिंक्स की लोकप्रियता, फलों का जूस, हेल्दी सोडा, फ्लेवर्ड वाटर और एनर्जी ड्रिंक्स तेजी से मार्केट में जगह बना रहे हैं। 3. बदलते उपभोक्ता व्यवहार, नई पीढ़ी ज्यादा नेचुरल और ऑर्गेनिक उत्पादों की ओर बढ़ रही है। 4. सरकारी नियम और टैक्स, कई देशों में सॉफ्ट ड्रिंक्स पर शुगर टैक्स लगाया जा रहा है, जिससे इनकी कीमत बढ़ रही है। 3. क्या कोला इंडस्ट्री टिकेगी या बदल जाएगी? कोला इंडस्ट्री पूरी तरह खत्म नहीं होगी, लेकिन इसे नई चुनौतियों और ट्रेंड्स के हिसाब से खुद को बदलना पड़ेगा। संभावित बदलाव, कंपनियां लो शुगर और जीरो कैलोरी वाले ड्रिंक्स पर फोकस बढ़ाएंगी। हर्बल और नेचुरल फ्लेवर्स वाले कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट में आ सकते हैं। इनोवेटिव पैकेजिंग और सस्टेनेबिलिटी को अपनाया जाएगा। भारतीय ब्रांड्स और लोकल विकल्पों को बढ़ावा मिलेगा। निष्कर्ष, अब कोला इंडस्ट्री को
सिर्फ स्वाद से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, सस्टेनेबिलिटी और उपभोक्ताओं की बदलती पसंद से भी तालमेल बैठाना होगा। आने वाले समय में कैंपा कोला जैसे लोकल ब्रांड्स, हेल्दी ड्रिंक्स और नए इनोवेशन इस इंडस्ट्री को नया रूप दे सकते हैं।